कि एक बार द्वारिकापुरी में भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान का दरबार लगा हुआ था तो सत्राजित उस मणि को पहन करके दरबार में प्रवेश करता है। उस मणि में लगता था जैसे हजारों सूर्य उगे हुए हों, ऐसी चमक थी उसके अंदर। और उस मणि में 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी वो। 8 बार सोना का गणना होती है तो लगभग 20 किलो प्रतिदिन। इतना सोना उस स्यवंतक मणि से रोज पैदा होता था। तो सत्राजित वहां उस मणि को पहन करके आया तो भगवान के दरबारियों ने कहा, नारायण नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। कहले कि हे गोविंद, हे माधव, ये सत्राजित ने अपने गले में क्या धारण कर रखा है जो सूर्य के समान चमक रहा है। तो भगवान ने कहा, सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करता था और भगवान सूर्य की आराधना करके स्यवंतक मणि प्राप्त किया है भगवान से। सूर्य भगवान ने अपने ही समान तेजस्वी स्यवंतक मणि सत्राजित को दिया है जो अपने गले में ये धारण करता है। और इसकी विशेषता क्या है कि प्रतिदिन ये 20 किलो लगभग सोना 8 भार प्रतिदिन ये देता है। तो सभी लोगों ने कहा कि हे भगवान, सत्राजित तो हमारे राज्य के अधीन आता है, तो इससे कहिए कि ये मणि को अगर द्वारिकापुरी में रख दे तो द्वारिकापुरी के वासी भी सुखी हो जाएंगे और इससे जो इनकम होगी वो सारा देश सुखी हो जाएगा। भगवान सत्राजित से कहते हैं कि हे सत्राजित, इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। सत्राजित मना कर देता है। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। सत्राजित थोड़ी देर बैठता है और उसके प्रणाम करके उसके बाद अपने देश को चला जाता है। एक दिन उसके भाई प्रसेन ने उस मणि को पहना और वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन वन में एक सिंह से उसकी मुठभेड़ हो गई और सिंह ने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन को मार दिया और मणि वहीं पड़ी रह गई। जामवंत जी वहां घूम रहे थे, वही जामवंत जो रामायण काल के थे, वही जामवंत दीर्घायु के थे और आज भी जीवित थे। वो वन में घूम रहे थे, देखने लगे कि सिंह ने प्रसेन को मार दिया है। तो सिंह को ढूंढते हैं और ढूंढ करके सिंह से मुठभेड़ किया और सिंह को जामवंत जी ने मार दिया। और वहां पर जो मणि पड़ी थी उस मणि को लेकर के आकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। इधर सत्राजित ने जब देखा कि मेरी मणि गायब हो गई और मेरा भाई मारा गया, तो भगवान को चोरी का दोष लगा देता है और कहने लगा कि कृष्ण ही मांग रहे थे कि मणि उग्रसेन महाराज को दे दो, हमने नहीं दिया तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मार करके मणि चुरा लिया। भगवान ने जब सुना तो उनको अत्यंत दुख हुआ कि आज मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लग गया। तब उन्होंने कुछ लोगों को लिया और सत्राजित को लिया और कहने लगे चलो मणि ढूंढ के लाते हैं। ढूंढते ढूंढते गए जहां वन में सिंह ने प्रसेन को मारा था, वहां पर देखा कि प्रसेन की हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, कि कोई सिंह तो खा गया था। हड्डियां पड़ी हुई थी, हस्तियां पड़ी हुई थी। तो उसको देखते हैं भगवान और देखने के बाद देखते हैं कि सिंह के पंजे का निशान कहाँ कहाँ है। कुछ दूर जाकर के सिंह के पंजे का निशान और रीछ के पैरों का निशान वहां दिखाई दिया। तो वो समझ गए ये रीछ के पैरों का निशान का हो न हो जामवंत का है। और वो उसके पैरों का निशान देखते देखते वो पहुंच गए एक गुफा के पास। उनके पीछे पीछे द्वारिकापुरी वासी भी आए और गुफा के सामने खड़े हो गए। सभी लोग मना करने लगे कि गुफा
पता नहीं कौन रहता है यहाँ पर, हे कृष्ण तुम अंदर मत जाओ। लेकिन भगवान कहने लगे चोरी का आरोप लगा है हमारे ऊपर, इसको मुझे झूठा करना है। तो भगवान गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। गुफा के अंदर जाके देखते हैं कि जामवंती के हाथों में वह मणि मौजूद है। और जब वहां पर प्रवेश किए तो जामवंत जी को जब आहट लगी कि कौन है आया हुआ है हमारी गुफा के अंदर, बिना मेरी अनुमति के कैसे प्रवेश कर लिया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं और इसी मणि की खोज में आया हूं, मुझे मणि दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। जामवंत कहने लगे तुम कौन हो? मणि को हमने सिंह को मार करके प्राप्त किया है और अपनी पुत्री को दिया है। अपनी पुत्री को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। और ये कह करके जामवंत जब मना कर देते हैं तो भगवान कई बार उनसे अनुरोध करते हैं कि मुझे दे दीजिए। जामवंत नहीं मानते तो दोनों में युद्ध होने लगता है, मल्ल युद्ध होने लगता है। जामवंत और कृष्ण दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। कोई एक दूसरे से हारने के लिए राजी नहीं। 27 दिनों तक युद्ध चला। अब भगवान ने मार मार करके जामवंत की एक एक हड्डियां तोड़ दी। जब वो पसीने से लथपथ हो गए, बिल्कुल युद्ध करने के काबिल नहीं रह गए, तब हाथ जोड़ के खड़े हुए और कहने लगे जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणो जा सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। जामवंत हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हे प्रभु, हो न हो आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मेरे प्रभु राम के अलावा मुझे इस दुनिया में हराने वाला और कोई नहीं है। तो आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तब कृष्ण भगवान अपना परिचय देते हैं और कहने लगे कि हे जामवंत, मैं कृष्ण हूं, मैं उन्हीं राम का दूसरा अवतार हूं, उन्हीं भगवान का अवतार हूं। और उसके बाद जामवंत उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, एक दुविधा है, मणि मैं दे सकता हूं लेकिन अपनी पुत्री को दी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है, मेरी पुत्री को भी आप ग्रहण कर लो, अपनी पत्नी बना लो, तो मैं दहेज रूप में इस मणि को आपको दे दूंगा। भगवान ने तथास्तु किया। और इधर सारे द्वारिकापुरी वासी बाहर सत्राजित के साथ में खड़े होकर के सत्राजित को बहुत अपशब्द कह रहे हैं कि सत्राजित, तुमने हमारे भगवान कृष्ण को आरोप लगा करके चोरी का उनको दूषित कर दिया। अब 27 दिन हो गया, भगवान बाहर नहीं आए। अगर वो उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सभी लोग माता अंबिका की पूजा करते हैं मन ही मन, हे दुर्गा माँ रक्षा करना हमारे कन्हैया की। और 27 दिनों के बाद भगवान जामवंत और जामवंती को लेकर के जैसे ही गुफा के बाहर आए, जय जयकार होने लगी। एक बार प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारी जो मणि है ये जामवंत जी के पास थी, लेकिन मैं तुम्हें यहां नहीं दूंगा। तुमने भरे दरबार में मुझे चोरी का आरोप लगाया है, तुम दरबार में चलो और सबके सम्मुख में तुम्हें वापस करूंगा। तो ये कह करके सत्राजित को लिया और ला करके दरबार में पहुंचे। द्वारिकापुरी में दरबारी गण को सबको बुलाया गया, पूरे द्वारिका वासियों को बुलाया गया और सबके सामने भगवान ने सत्राजित को कहा, ये तुम्हारी मणि है, ये लो जो तुमने हमको बिना वजह के चोरी का इल्जाम लगाया। तो सत्राजित हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा हे प्रभु, अब ये मणि आप जीत करके लाए हो, आप ही रखो। तो भगवान कहने लगे कि अब यह मणि मैं नहीं लूंगा, जिसकी वजह से मुझे चोरी का आरोप लगा वो मणि अब मैं नहीं लूंगा। तब सत्राजित ने कहा हे प्रभु, मेरे पास एक उपाय है। मेरी पुत्री
सत्यभामा है, उससे विवाह कर लो। तो सत्यभामा से विवाह करने के पश्चात ये सत्यभामा मेरी पुत्री भी हो जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि मैं सत्यभामा से विवाह कर लूंगा, लेकिन ये मणि तुम अपने पास ही रखो और इससे जो प्रतिदिन सोना निकलेगा वो महाराज उग्रसेन को देते रहना। इस प्रकार से भगवान ने एक ही मंडप में एक ही दिन जामवंती और सत्यभामा से विवाह किया। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।